हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो आइए तो फिर देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है हमसे। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। अब इसका क्या मतलब हुआ, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन रेडी करनी है जिसके अंदर मुझे सम और प्रोडक्ट गिवन है ज़ीरोज़ के। अब ज़ीरोज़ तो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फ़ा एंड बीटा होते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो वैल्यू मुझे गिवन है वो है 1/4 कॉमा -1। तो यानी 1/4 हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, तो वही हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 1/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हुई -1। तो जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनानी होती है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो देखिए हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में 1/4, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या गिवन है -1, तो हम यहाँ लिखेंगे -1। जैसे ही हम ये चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हम देखेंगे कि एलसीएम क्या आ रहा है। देखिए बाकी सब जगह तो 1 है और तो कोई नंबर नीचे है ही नहीं, तो यानी एलसीएम होगा 4। अब जो भी हमारा एलसीएम होगा हम अपने पूरी की पूरी पॉलिनोमियल को उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो क्योंकि हमारा एलसीएम 4 निकला है, आप देख ही सकते हैं कि बाकी तो नीचे डिनोमिनेटर में और कोई नंबर है ही नहीं 4 के अलावा, तो यानी यहाँ पे एलसीएम हमारा 4 आने वाला है। तो क्योंकि एलसीएम हमारा 4 है तो हम इसी नंबर से अब पूरे के पूरे अपने एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो इसलिए -1 लिखेंगे हम। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1 ब्रैकेट क्लोज। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देखिए 4 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4x स्क्वायर, तो बस वही हमने लिखा 4x स्क्वायर। अब जब आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -x/4 के साथ तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या बचने वाला है -x। अब ठीक उसी तरीके से जब हम 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -4। तो हमारा फाइनल आंसर है 4x स्क्वायर -x -4। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। आइए तो फिर नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमें गिवन है √2 कॉमा 1/3। तो अब √2 क्या है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, तो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू √2। ठीक उसी तरीके से 1/3 किस चीज़ की वैल्यू है अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू 1/3। अब क्योंकि हमें एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की इक्वेशन बनानी है तो हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आइए फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें। जैसे ही हम इसके अंदर वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब फिर से देखिए नीचे डिनोमिनेटर में और कोई वैल्यू है ही नहीं सिवाय 3 के, तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा हमारा 3। क्योंकि हमारा एलसीएम 3 निकला है तो हम अपने पूरे एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए फिर इस एक्सप्रेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर अपने ब्रैकेट को खोलते हैं। तो देखिए 3 इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, और जैसे ही हम ये लिखेंगे उसके बाद हम जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा। अब आपको बहुत अच्छे से पता है जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो हमें एक एक एक्सप्रेशन के साथ इसे मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। तो आइए फिर इसे खोलते हैं। 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज़ 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस √2x इज़ वॉट -3 √2x प्लस जब आप 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1 बचेगा। तो फाइनल आंसर क्या आया 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1। आइए फिर नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। जो सी पार्ट है इसका उसके अंदर हमें जो वैल्यू गिवन है वो है 0 कॉमा √5। अब ये जो 0 कॉमा √5 मैंशनड है यहाँ पे, तो 0 किसकी वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 0 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है √5। तो फिर से हम इसको उसी फॉर्मूला में डालेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा।
आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इसमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, तो 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू √5 है। अब आप जानते हैं 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही होता है, तो यानी हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप ये अच्छे से समझ आ रहे होंगे आपको क्वेश्चंस। आइए फिर नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। जो डी पार्ट हमें मेंशन है उसके अंदर जो वैल्यू गिवन है वो है 1,1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 है। तो आइए सबसे पहले इसे लिख लेते हैं और अपने वही सेम फार्मूला को यहाँ मेंशन करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बस हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1। अब आप 1x को सिंपली x भी लिख सकते हैं, तो हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेम वही फॉर्मूले के अंदर हमने सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है और इसे सॉल्व किया है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट हमें मेंशन्ड है वो है -1/4, 1/4। तो इसके अंदर सबसे पहले हम वही सेम चीज़ लिखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4। तो अब सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आइए एक एक करके इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। फिर एक्स स्क्वायर तो देखिए एज इट इज़ ही रहेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम अपना जो माइनस वाला साइन है वो लगाएंगे और अब हम डालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें -1/4 गिवन है, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस -1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/4। अब अगर हम ठीक से इस एक्सप्रेशन को देखें तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और नीचे जो एलसीएम आएगा वो आएगा 4, यानी हमें अपने एक्सप्रेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 इंटू ब्रैकेट में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया था तो 1/4x प्लस 1/4। अब जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/4x को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, आपके पास सिर्फ x बचेगा, प्लस 4 इंटू 1/4 करेंगे तो 1 बचेगा आपके पास। तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये सभी क्वेश्चन, सभी पार्ट एक ही फार्मूला पर बेस्ड है, लेकिन आपको हर बारी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए फार्मूला ज़रूर से लिखना है, क्योंकि फार्मूला के भी मार्क्स है। तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप फार्मूला अच्छे से लिख लें। आइए तो फिर अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारा फाइनल पार्ट यहाँ पे गिवन है वो है 4,1। अब ये इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, लेकिन प्रोसेस वही रहने वाला है, सेम वही तरीका। आइए फिर इसे करते हैं। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू गिवन है 4,1, तो ऑब्वियस सी बात है 4 किस चीज़ की वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1। अब फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और एक एक करके हम अपनी वैल्यूज़ इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, फिर माइनस लगेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम रखेंगे 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह रखेंगे 1। तो हमारा फाइनल आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाई चांस अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता भी सकते हैं। तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, एंड अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, बिकॉज स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन इज़ इक्वल टू स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।